आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। और आज हम तो पूछेंगे में हम झारखंड के शिक्षा मंत्री से कुछ सवाल पूछेंगे। क्योंकि झारखंड में शिक्षा विभाग की कमान अभी फिलहाल हेमंत सोरेन के पास है और हेमंत सोरेन जो है वो शिक्षा विभाग के फिलहाल मंत्री हैं, चूंकि ये विभाग उनकी देखरेख में है। और झारखंड में जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी घोटाले हुए हैं उसने झारखंड में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है। हम कुछ सवाल पूछेंगे, चूंकि ये पूरा मामला जो है वो संसद तक पहुंच चुका है और संसद के मॉनसून सत्र के बाहर भी ये मामला नजर आया है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको झारखंड लोक सेवा आयोग की भी दिखाएंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि साल 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना और तभी से यहाँ पेपर लीक के मामले हर साल सामने आने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड पब्लिक कमीशन को पिछले 21 सालों में अलग अलग भर्तियों के लिए परीक्षाएं करानी थी, जिसमें वो 13 परीक्षाएं ही करा सका और इनमें भी सभी परीक्षाएं अलग अलग विवादों और गड़बड़ियों से घिरी है। इनमें भी एक परीक्षा तो ऐसी है जिसके लिए साल 2015 में भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आज तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है। साल 2024 में जब ये परीक्षा हुई तब शाम को ये खबर आ गई कि सरकार माफ करिएगा कि इसका पेपर लीक हो चुका है, जबकि दूसरी बार जब ये परीक्षा कराई गई और सरकार ने इसके लिए इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दी, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। आज ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ये स्थिति भी तब है जब हेमंत सोरेन 2019 से लगातार झारखंड के सीएम है, यानी कि फिलहाल झारखंड के वह शिक्षा मंत्री भी वही हैं, हेमंत सोरेन ही। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या हेमंत सोरेन के शिक्षा मंत्री रहते जो झारखंड में पेपर लीक हुए हैं उसके लिए उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। ये बात हम इसलिए इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड में पेपर लीक की कहानियां हजारों युवाओं का दिल तोड़ने वाली कहानियां हैं, जिसे झारखंड पब्लिक कमीशन की जो परीक्षा लीक हुई उसमें जो सीआईडी की जांच में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अभय तिवारी नाम का आरोपी भी शामिल है। अभय तिवारी की भी तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर अभय तिवारी कौन है जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, यानी कि इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। दरअसल अभय तिवारी ने झारखंड लोक सेवा आयोग में 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की थी। उसके अलावा उसका भाई और उसकी पत्नी भी झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभय तिवारी पूर्व में टीडीपीएल कंपनी में प्रबंधक का काम संभालता था। वर्तमान में वो गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। अभय तिवारी के बारे में जानकारी ये भी है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी की परीक्षा में भी ये धांधली करता था। अभय तिवारी के भाई का जेएसएससी सीजीएल के जरिए झारखंड सरकार में नौकरी मिली है। अभय तिवारी ने अपने भाई को सेट करने के लिए जेएसएससी सीजीएल के जरिए अपनी पत्नी को भी झारखंड सरकार में फिट करा दिया। जब जेएसएससी में परीक्षा लेने के लिए एजेंसी हेतु टेंडर निकलता था तो उसमें जिस टीडीपीएल कंपनी का ये मैनेजर था उसी कंपनी ने भी टेंडर डाला था। टेंडर डालने के दौरान कंपनी की ओर से एक ऑथराइजेशन लेटर जारी किया गया था। इसमें साफ लिखा गया था कि मनोज कुमार तिवारी, अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, अभय तिवारी के नाम पर सरकारी नौकरी और मनोज कुमार तिवारी के नाम पर प्राइवेट नौकरी करता था अभय तिवारी। लेटर में लिखा गया था कि कंपनी की ओर से ऑथराइज पर्सनल लेटर में लिखा गया था कि कंपनी की ओर से ऑथराइज पर्सन मनोज कुमार तिवारी होंगे। जेएसएससी कार्यालय का सारा काम मनोज कुमार तिवारी ही करेंगे, ये कंपनी की ओर से कहा गया था। सीआईडी के मुताबिक हुआ यूं कि 10 जनवरी 2024 को जेएसएससी ने जब टेंडर निकाला तब अभय तिवारी वाली कंपनी ने उसमें अप्लाई किया। उसके बाद 28 जून 2024 को टीडीपीएल के साथ जेएसएससी ने जनरल एग्रीमेंट किया और उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि आइडेंटिफिकेशन का पूरा काम टीडीपीएल कंपनी के कब्जे में रहेगा। उसके बाद 4 सितंबर
सितंबर 2024 को सरकार ने TDPL को परीक्षा कराने का एक वर्क ऑर्डर दे दिया। उसके बाद 5 सितंबर 2024 को कंपनी ने कहा कि अभी जिस रेट पर मुझे काम मिला है उस रेट पर हम काम नहीं कर पाएंगे। ये पूरी बातें हम आपको जो मुख्य आरोपी है उनके बारे में बता रहे हैं। दरअसल CID के मुताबिक कंपनी ने काम मिलने के एक दिन बाद काम करने से इनकार कर दिया, रेट कम होने का आरोप लगाया। उसके बाद कंपनी ने 3 गुना रेट कोट कर दिया। ये देखते हुए ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर 2026 को सरकार ने TDPL कंपनी के साथ अपना करार रद्द कर दिया। बाकी कंपनियों में से एक को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 21 सितंबर को परीक्षा होने वाली थी। CID ने हाल में एक पत्र लिखा है JSSC के सचिव को। उसमें पूछा कि किस कंपनी ने परीक्षा का आयोजन किया। अभय तिवारी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये कई परीक्षा में पास हुआ है। TGT की परीक्षा में पास हुआ, BSO JSSC की परीक्षा में पास हुआ है, RFO की परीक्षा में भी ये पास हुआ है। उसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा में भी पास हुआ है। ये अभय तिवारी अपना रिजल्ट दिखाकर स्टूडेंट्स को अपनी जाल में फंसाता था। उसके बाद 100% गारंटी के साथ पास कराने का ठेका लेता था। कुल मिलाकर अभय तिवारी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था और इसी ने छात्रों को बरगलाया और अपने परिवार को भी धांधली से अधिकारी बना दिया। CID की जांच में अभी और खुलासे होने बाकी है, लेकिन अब ये मामला संसद के मॉनसून सत्र तक पहुंच चुका है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको राजधानी रांची में लिए चलेंगे जहां युवाओं का जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। और आज हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सहयोगी अंकुर उन युवाओं से पूछेंगे कि चूंकि झारखंड में ये जो बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, पूरे देश भर में परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है और लगातार इस्तीफा देने का दौर भी जारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया और अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड में पेपर लीक हुआ तो क्या झारखंड के शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देंगे। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये सवाल न केवल झारखंड के शिक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं, बल्कि हमारे सहयोगी अंकुर के पास सीधे चलेंगे। अंकुर, चूंकि झारखंड में JPSC JSSC का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है और एक बार फिर से पेपर लीक ने झारखंड सरकार के साथ साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री जो कि खुद हेमंत सोरेन है उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। फिलहाल आपके पास इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या अपडेट है? छात्रों का आंदोलन जो है वो किस तरीके का नजर आ रहा है फिलहाल? अंकुर। बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से राजधानी रांची में भी JPSC को लेकर के तमाम जो युवा वर्ग हैं, तमाम जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है। और यही वजह है कि झारखंड में जिस तरीके से दिल्ली की तस्वीर हमने देखी, जंतर मंतर में जिस तरीके से पुरजोर विरोध हुआ, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और अब वही स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है कि किस तरीके से JPSC को लेकर के एक बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं उठाया गया है और एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इस वक्त हम रांची के तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और यहाँ पर देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से हज़ारों की संख्या में JPSC के जो छात्र हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ से मार्च करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक की ओर जाएंगे। तो एक बड़ा सवाल ये है रेखा कि जिस तरीके से ये आंदोलन जो है वो छिड़ा है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है। और लगातार जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिसके बाद अब यहाँ पर JPSC को लेकर के लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं और देखिए स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं। और जिस तरीके से जंतर मंतर में जो तस्वीरें सामने आई थी मैडम, तो आपको लगा कि झारखंड में भी एक बदलाव होना ज़रूरी है। लगातार आप लोग आंदोलन कर रही हैं, क्या लगता है बेबी जी कि आने वाले दिनों में झारखंड की तकदीर, तस्वीर बदलेगी? आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। आप झारखंड का तकदीर बदलने का बात करें, तकदीर तभी बदलेगा जब सिस्टम सही होगा। आप सिस्टम का अगर बात करेंगे तो हम शुरुआत से आपको बता दे रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। जब बच्चा को अपना गार्जियन मुश्किल से पढ़ा लिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं JSSC JPSC एग्ज़ाम तक, जब एग्ज़ाम देने बच्चा जा रहा है उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है, तो फिर कहाँ आपको झारखंड सुधरेगा और झारखंड अच्छा दिखेगा?
झारखंड अच्छा आपको तभी दिखेगा जब सिस्टम में सुधार आएगा। सुधार आएगा इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमारे जो सरकार है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एजेंसी को बदलना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर जैसे आप दिल्ली वाला बात कर रहे थे, दिल्ली में हुआ मंत्री जी इस्तीफा दिए। मंत्री इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरा वैसे ही व्यक्ति है कि सबसे पहले तो हमारे जो सरकार है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एजेंसी को बदलना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर जैसे आप दिल्ली वाला बात कर रहे थे, दिल्ली में हुआ मंत्री जी इस्तीफा दिए। मंत्री इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरा वैसे ही व्यक्ति आकर के मंत्री में बैठ जाएंगे। इसलिए मंत्री इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर उस एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उस एजेंसी को हटाना चाहिए सबसे पहले। उसके पहले यहाँ पर होना चाहिए कट ऑफ निकलना चाहिए, कट ऑफ मार्क्स निकलना चाहिए। जिसका भी आंसर शीट है, सारा आंसर शीट पारदर्शिता होना चाहिए। यूपीएससी में पारदर्शिता होता है ना, तो फिर जेपीएससी में क्यों नहीं होता है? घंटों घंटों तक, वर्षों तक कमरे के अंदर कॉपी और कलम लेकर के कमरे के अंदर बंद कमरे में पढ़ाई करते वो स्टूडेंट छात्र आज सड़क पर क्यों आए हैं? सरकार मजबूर किया है तब आज छात्र सड़क पर आए हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? कोई खुशी से नहीं आता है सर। अगर फिर अभी छात्र आए, अभी देखिएगा पैदल मार्च निकलेगा, लाठी बैठाया जाएगा। लाठी बैठेगा, किन्हीं का सर में चोट लगेगा, फूटेगा, किन्हीं का हाथ टूटेगा। तो फिर बाद में जब वो जेपीएससी का एग्जाम भी देंगे तो मेडिकल में क्या होगा? उनका धारा लगेगा। धारा ऐसे इतना बड़ा बड़ा धारा लगा देंगे जैसे कोई बड़ा क्रिमिनल हो। डेट पे डेट उनको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अभी स्थिति वही मेरा है। एग्जाम का फॉर्म भी भरो, तो भरने के बाद अगर पास भी किए तो नियुक्ति में आपको हटाया जाएगा। तो कहाँ जाएंगे झारखंड के छात्र? सुसाइड करेंगे क्या? क्या यही चाहते हैं जो कि नीट एग्जाम में जो हुआ वैसे ही सुसाइड करते फिरे? अब नहीं होगा। अब जितना भी छात्र है, ये जेनजी है, अब कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि अब छात्र के साथ साथ छात्र के गार्जियन भी आ चुके हैं, अभिभावक भी आ चुके हैं, क्योंकि सबको मालूम है हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रेखा, जिस तरीके से इनका साफ कहना है कि जो संबंधित एजेंसी हैं उस पर कार्रवाई सरकार करे, और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं राजधानी रांची में किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी के तमाम छात्र जो कि एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, और देखिए 2015 की बात करें, 2024 की बात करें रेखा, तो हमने देखा किस तरीके से परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो रही हैं। 13 परीक्षा अब तक जो है इन 24-25 सालों में हुई हैं। और ऐसे में देखिए मैडम, एक स्टूडेंट्स के साथ भविष्य की खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है मैडम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार पेपर लीक का मामला पूरे देश भर में सामने आ रहा है, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से जेपीएससी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्या लगता है मैडम बदलाव कब तक होगा? कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं? कौन कौन लोग, जिस तरीके से कार्रवाई सीआईडी की चल रही है, क्या लगता है ये सब कार्रवाई से कुछ अंतर या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब भी जेपीएससी हुआ है, जेपीएससी पहली से लेकर अभी 14वीं तक, तो एक भी जेपीएससी साफ सुथरा तरीके से नहीं हुई है। और यहाँ मुद्दा पेपर लीक का तो है ही नहीं। यहाँ मुद्दा है कि पूरे की पूरे सीटों की बोली लगाकर बेची जाती है। आप कितना दे रहे? 20 लाख। आप कितना दे रहे? 25 लाख। आप कितना दे रहे? 50 लाख। तो यहाँ पे मुद्दा तो पेपर लीक का है ही नहीं। पेपर लीक से आगे चला गया मुद्दा। यहाँ पे सीटों की खुलेआम बिक्री हो रही है। जिस तरीके से एक आदमी कभी जेएसएससी में टॉप कर रहा है, कभी जेपीएससी में टॉप कर रहा है, बारे वाह, वही सिर्फ पढ़ा लिखा है, बाकी सब के सब यहाँ पे झारखंड के स्टूडेंट बेवकूफ है। बाहर राज्य वाले आके यहाँ पे टॉप कर रहे हैं, नौकरियां ले लेके जा रहे हैं, और हमारे झारखंड के बच्चे 1 नंबर के बेवकूफ है। सरकार यहाँ पे उन्हें बेवकूफ घोषित कर रही है। चाहे बीजेपी की सरकार आई तब भी बच्चे यहाँ बेवकूफ रहे, चाहे वो अभी जेएमएम की सरकार में है तो भी बच्चे बेवकूफ बन रहे। तो सरकारें आती और जाती रहेगी, लेकिन जब तक पूरी तरह से सिस्टम में सुधार नहीं होगा, इसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। कानून बदलने की बात रेखा यहाँ पर तमाम जो युवा वर्ग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कर रहे हैं रेखा, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर आज देख रहे हैं कि तमाम जो जेपीएससी के छात्र हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एक यूनिटी दिख रही है, एक एकता दिख रही है इनमें। और आने वाले दिनों में देखिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर ज़बरदस्त पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिल रही है, और अगर इनका आंदोलन उग्र होता है तो बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन छात्र तैयार हैं। छात्रों का कहना है कि लाठी से डर नहीं लगता है। छात्रों का कहना है कि उनके हित की लड़ाई जो है
वो होनी चाहिए। और ऐसे में लगातार इनका जो संघर्ष है, लगातार इनका जो आंदोलन है, आने वाले दिनों में देखिए इन्होंने तमाम जो सत्याग्रह का कार्यक्रम किया था, सत्याग्रह मोराबादी में इन्होंने बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह का कार्यक्रम किया था। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, लगातार हम फील्ड पर कवरेज कर रहे हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली के ही तर्ज पर झारखंड में भी जेपीएससी को लेकर के सवाल हो रहे हैं, बवाल यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये बताइए भैया। कि देखिए पुलिस प्रशासन तैयार है, लेकिन आप लोग भी कहीं कम नहीं हैं, आप लोग भी तैयार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में आप लोग एकजुट हुए हैं। क्या लगता है, पुलिस से डर लग रहा है या आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या हमें पुलिस से डर लग रहा है या नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम आज यहाँ पे नहीं आते हैं तो हमारा पूरा भविष्य खतरे में जा सकता है। तो अपने भविष्य को खतरे में जाने से बचाने के लिए यदि हमें पुलिस की 2 लाठियाँ खानी भी पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हम हालांकि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, और हम जो आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे आंदोलन और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, वो पूरे संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में झारखंड का जो हाल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्थिति है वो बेहद बदहाल है। और झारखंड जब से अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है, तब से लेकर आज तक अलग अलग जितने भी सरकारें ने परीक्षाएं यहाँ पे आयोजित कराई हैं, उन सब का इतिहास भी कहीं ना कहीं कटघरे में रहा और वर्तमान भी सवालों के घेरे में है। तो हमारा सवाल यह है सरकार से कि आखिर आपकी द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की कोई तो सीमा होगी, आपके द्वारा की जा रही धांधली और भ्रष्टाचार का कोई तो हद होगा, या फिर आप सब हदों को पार करके ये इस बात पे उतारू हो गए कि छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर देना है। तो आज की जो युवा है, आज की जो जेनजी है, वो जाग चुका है और अपने भविष्य को बर्बाद होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं। पुलिस की 2 लाठियां हमें मंजूर है, लेकिन अपने भविष्य को इन सरकार के हाथों बर्बाद नहीं। पुलिस की 2 लाठियां मंजूर है। अब हम चलेंगे आपको कि यहाँ पर जो स्थल बनाया गया है, यहाँ पर जो तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और किस तरीके से अपने मांगों को लेकर के लगातार जो है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। लगातार देखिए देश के तिरंगा को लेकर के ये यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर रेखा जो एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है। और जिस तरीके से देखा जाए रेखा, तो हम लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक आंदोलन छिड़ चुका है, यहाँ पर एक लड़ाई छिड़ चुकी है और सरकार और जेपीएससी के अभ्यर्थी आमने सामने हैं रेखा। और जिस तरीके से देखिए, आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रदर्शन, एक ज़बरदस्त यहाँ पर विरोध हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से रेखा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा स्टेज बनाया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात रेखा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीतिक पार्टियों पर नहीं लग रहे हैं। ये सीधे से जो बात है, सीधी लड़ाई जो है वो छात्रों के बीच में है और जेपीएससी के प्रबंधन द्वारा जो है देखिए एक लड़ाई छिड़ी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग का जो एकजुटता है वो देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होगा? क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन बाहर खड़ी है, आप लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल यहाँ से निकल पाएंगे, और जो दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ था उससे भी भयावह यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रदर्शन। और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जो हमारे हेमंत सोरेन हैं, उनसे इस्तीफा लेने का काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो, जैसे हम पीजीटी का एग्ज़ाम दिए, उसमें पूरा धांधली हुआ, 20 लाख 25 लाख रुपया दे के उसमें सेटिंग करा के सब हो गया है। अभी हम लोग जेट का एग्ज़ाम दिए हैं, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें भी हम लोग को सूत्रों से पता चल रहा है कि सेटिंग गेटिंग हो चुका है और रिजल्ट रेडी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम हर झारखंडी को बताना चाहते हैं कि एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप आवाज़ नहीं उठा पाइएगा। जेट का एग्ज़ाम कैंसिल हम लोगों को करवाना है, तभी हम लोग फिर से जेट का एग्ज़ाम प्रॉपरली अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो जेट का एग्ज़ाम में पूरा सेटिंग हो चुका है, और जेट के साथ साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आएगा वो साथ में सेटिंग हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी का भी जो हुआ, जो जेट का एग्ज़ाम हुआ, सारा कैंसिल हो। जो पैसा दे के पीजीटी में घुस भी गया है, जो जेएसएससी सीजीएल में क्वालिफाई करके घुस भी हो गया है, उसको जाँच कीजिए। और जो भी गलत तरीके से घुसे हैं उन लोग को निकालने का काम कीजिए। वो लोग का पैसा डूबेगा। एक एग्जाम्पल सेट होगा झारखंड में कि लोग डरेंगे पैसा देने से, कि अगर पैसा दे के अगर हम
क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। जब तक ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, लोगों के मन में डर नहीं बैठेगा, और जब डर बैठ जाएगा तो पैसा लोग नहीं देंगे। आज के डेट में पैसा देने में कंपटीशन है, पढ़ाई में कंपटीशन नहीं है। हम 10 दे रहे हैं, कोई 20 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, इसे रेट बढ़ते बढ़ते करोड़ों तक पहुंच बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जो सीट को लेकर के एक बड़ा खेल चल रहा है, पैसों को लेकर के। मनोज जी, क्या लगता है, आप तो लगातार संघर्ष किए हैं, लगातार छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, क्या ये दिल्ली के जंतर मंतर से प्रेरित होकर के किए हैं? क्या ये पहले ही कर देना चाहिए था? क्या इस तरह की यूनिटी पहले क्यों नहीं दिखी? या एक बदलाव, जेनजी जनरेशन का एक बदलाव देखने को? देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसके पहले, इसको हकीकत बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने जब पहला दूसरा जेपीएससी हुआ था, जो आप जान रहे हैं कि सीबीआई जांच चल रही, अभी तक चल रही है, 20 साल हो गया, सीबीआई जांचें कर रहा है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर जितने लोग रसूखदार थे, वो लोग जांच चल रहा है। हम बता रहे हैं उस समय से हम लोग लेकर के चले, लेकिन यहाँ पर क्या है, जेपीएससी और जेएसएससी ये बहुत बड़ा चालाक क्या है कि जितना सीट है वो सब पार्टी को बांट करके दे देता है। ए भाजपा वाला ले तोड़ो 20 सीट, ए कांग्रेस ले 40 सीट, ले जेएमएम ले 60 सीट, ले वासु 10 सीट, ले फलना, ये ऐसा कर दिया। इसलिए कोई विपक्ष हम लोगों को साथ नहीं दिया, जब बता रहे हैं इसके पहले से भी जो है। लेकिन अब लड़के जाग चुके हैं पूरी तरह से। जो जंतर मंतर में हुआ उसको देख करके उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ। जो धर्मेंद्र प्रधान जो है सो यहाँ पर दे सकते हैं इस्तीफा, तो हमारे राज्य के लोग क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? इसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप? हमरा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री, आपको मैं बता रहा हूं कि हर हाल में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था, ये जानते छठा जेपीएससी जब से इनका शुरुआत खराब हुआ, 2019 में ये जब आए थे सरकार में, उसके पहले जो है सब जगह बोलते थे कि अगर यदि हम मुख्यमंत्री बने तो छठा जेपीएससी को कैंसिल करेंगे। लेकिन छठा जेपीएससी को इन्होंने कैंसिल नहीं किया, ये लोग माल पर जो है उसको बेच दिया, और पूरी तरह से ताक पर, आपको बता रहे हैं वहाँ पर जो है बोला गया था कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होगा, लेकिन उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया। और बोला था कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल होगा वो पास नहीं होगा, लेकिन दो सब्जेक्ट को फेल को अधिकारी बना दिया। ये लोग पूरी तरह से बेचने का काम किया, और वहां से लेकर के ये तमाम परीक्षाएं, जेएसएससी का असिस्टेंट, व लैब असिस्टेंट, व पीजीटी, व सीजीएल, व एक्साइज, उसके बाद फील्ड अफसर, एक्साइज, ये तमाम चीज़ें जो है सो इन्होंने बेचने का काम किया है। मैं बता रहा हूँ, ये हर हाल में अगर यदि हमारे जितने लोग आए हुए हैं ये जागरूक हैं, और अबर जो है सो सरकार को ये बकसने वाले नहीं है। ये आपको बताते इनका कानून कहाँ गया? ये बोले थे कि जो घपला करेगा या तो जो क्वेश्चन पेपर लीक करेगा उसको 1 करोड़ रुपया फाइन लगेगा और 10 साल की सजा। इसके बाद भी अभय तिवारी पकड़ा गया और सब बेच दिया। क्या किए? इन लोगों का कानून में कोई दम नहीं है। ये लोग बोलता है कि ठीक है 1 करोड़ ना फाइन लगेगा, हम 50 करोड़ कमा लेंगे, तक बाद 1 करोड़ दे देंगे, ये 1 करोड़ दे देंगे। लेकिन ये लोग, डर किसी को है ही नहीं। हर हाल में जो है हमारा यही कहना है कि इनके जितनी परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ और यहाँ पर युवा वर्ग हैं। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर के आए हैं, संविधान की किताब लेकर के आए हैं, और एक संदेश देने का प्रयास रेखा किया जा रहा है कि किस तरीके से जो भारत का संविधान है, झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा हैं, वो किस तरीके से अपने संघर्ष को, जिस तरीके से संघर्ष के दिनों में लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। और एक अलग तस्वीर रेखा हम आपको दिखा रहे हैं कि शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप? देखिए, ये उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर इसलिए हम लोग इस प्रदर्शन में लेकर आए हैं और इसी कारण हड़ताल में लेकर आए हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा ने जिस तरह ब्रिटिश समय में संघर्ष किया था, वो जुल्म और शोषण उत्पीड़न के खिलाफ, वो वही व्यवस्था आज भी है। यहाँ से गोरे चले गए हैं, लेकिन सत्ता पर या केंद्र में हो या राज्य में हो, जो भी स्थापित हो रहे, वो छात्रों को हमेशा छलने का काम कर रहे हैं। 26 सालों से झारखंड के विद्यार्थियों, युवाओं को यहाँ पर छला किया है। जेपीएससी के माध्यम हो, तरह तरह के, यही हेमंत सोरेन, हम लोग मांग करते हैं हेमंत सोरेन से चौधरी जेपीएससी के जो मानी कि प्रारंभिक परीक्षाएं जो हुई है उसको रद्द किया जाए,
ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम, प्राइवेट कंपनी है, उसको रद्द किया जाए। जिस तरह से वो इलेक्शन में रांची, बोकारो, धनबाद में लिस्ट तैयार करते हैं, यहाँ जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, उस तरह से कैलेंडर जारी कर एग्जाम कंडक्ट किया जाए। उत्पाद से ये सिपाही हो या दरोगा, उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाए। जेट में जिस तरह से गड़बड़िया हुई है, जेटेट की परीक्षा सालों से भी कंडक्ट नहीं हो पा रही, ये तमाम कर रहा है। लेकिन हम वर्तमान में देख रहे हैं क्या, यहाँ पर सरकार हम लोगों को क्या बोल रही है, तो तुम लोग मुर्गी पालो, बकरी पालो, अपना बेटा बारी के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ गए। लेकिन ये सरकार का जो अहंकार है ये चकनाचूर हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों ने दिखाया, जो बोलते थे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार को भी छात्रों ने है। और यहाँ पर जो छात्र है झारखंड का, ये सरकार को भी झुकाएंगे अपनी मांगों को लेकर। देखिए रेखा, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि छात्रों में एक आक्रोश है। छात्रों ने एक सपना देखा था, सपना ये था कि पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनेंगे, और इसे लेकर के जेपीएससी की तैयारी इन्होंने की, सालों से इन्होंने पढ़ाई किया। पैसों की कमी हुई, घर ने कुछ पैसे दिए, उसके बाद घर वालों को भी लगा कि अब ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि सालों से परीक्षाएं नहीं हो रही है, और ऐसे में अब इनके भविष्य के साथ सीधे खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा सवाल है रेखा। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि छात्र आते हैं एक सपना लेकर के, एक सपना ये रहता है कि उन्हें पढ़ना है, एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन झारखंड में सालों से ये सपना तमाम छात्रों के लिए सपना ही रह गया है, ये कभी धरातल पर नहीं आया है। क्या लगता है आपको कि छात्र अब उम्मीद छोड़ दे, या एक उम्मीद है छात्रों को कि हाँ उनका जो परिश्रम है, उनका जो मेहनत है, वो अब बेकार नहीं जाएगा क्योंकि छात्रों में यूनिटी है? अब छात्र जो है, झारखंड में छात्र जो जाग चुके हैं, और हमारा 24 जिला, झारखंड के 24 जिला से छात्र जो है संगठित हो चुके हैं। और जयपाल सिंह स्टेडियम से हम बता दे रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर है। और आज सांकेतिक जो हमारा पैदल मार्च जो है जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक है, और हम अपने मांगों को लेकर अड़िग हैं। सरकार जो है जेएसएससी और जेपीएससी को रिफॉर्म करे। जेपीएससी में जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, ये सीआईडी जांच ना चले, इस पर सीबीआई जांच चले और ईडी का हस्तक्षेप हो, ताकि दूध का दूध और पता चल सके कि किस प्रकार से झारखंड में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जो आयोग लोग हैं उसको किस प्रकार से नौकरियां दी गई है, पता चल सके, झारखंड के लोग जान सके। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लगातार जो अभ्यर्थी का संलिप्तता पाया गया है, जो अभ्यर्थी का नाम आया है कि ये अभ्यर्थी सेटिंग करने में है, उसका नाम जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग में साटा जाए, उसका फोटो के साथ छपकाया जाए, ताकि जान सके कि यही सब अभ्यर्थी जो है हम लोगों का सपना खरीद लिया एक रात में, और उसके माता पिता को भी पैसा जो है जब्त किया जाए, ईडी जब्त किया जाए, उसका संपत्ति को जब्त किया जाए, कि वही लोग जो है गलत कर रहा है, और गलत करने वाला सरकार भी है, और साथ में यहाँ ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, जो एक बार देखेंगे कि जेएसएससी के माध्यम से सीएचओ का बहाली आया था, उसमें से देखेंगे कि सारा राजस्थान वाला को नौकरी दे दिया गया था, तो राजस्थान का एजेंसी था और राजस्थान को नौकरी दे दिया। इस बार देखें कि सीडीपीओ की बहाली में 64 पद के लिए बहाली हुआ था, जिसमें 22 अनारक्षित पद में 18 पद सिर्फ उत्तर प्रदेश का दे दिया गया था, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल जो है ब्लैक लिस्टेड एजेंसी वो लखनऊ की है, तो लखनऊ को नौकरी मिल गया। और इस बार देखिए किस प्रकार झारखंड में कोई जेपीएससी जो है विवादों में नहीं रहा है, ऐसे विवादित रहित नहीं रहा है, सारा विवादों में रहा है। पहली से दूसरी जेपीएससी में गाय पर लेख लिखने वाला जो है पदाधिकारी बन गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, आज रिटायर भी कर गया। और वो भी एक सवाल है कि जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एल ख्यांते, उनसे लंबी पूछताछ हो रही है, आज दूसरा दिन है, लेकिन उनके चेहरे में एक डर नहीं हम देख रहे हैं, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। एल ख्यांते के बारे में क्या सोच रखते हैं? मैं पहले बता देता हूं कि झारखंड में एल खिंगाते रहे चाहे हेमंत सोरेन रहे, सीआईडी जांच करेगा, वो सरकार का एक अभिन्न अंग है, वो सरकार के लिए काम करती है, और सरकार चाहती है कि कौन मेरे लिए काम करेगा, कौन पदाधिकारी मेरे लिए ट्रस्टेबल है, उसी को हायर करता है। ऐसा बात नहीं है। सीआईडी जांच ने एल खिंगाते बताते हैं चेहरे का रौनक 10 मिनट में उतर जाएगा, खाली बोल दीजिए कि सीबीआई जांच होगा, मैं चेहरे का रौनक उतरवा दूंगा, सीबीआई जांच करेगा। सीआईडी तो उसी का अंग है, वो जांच करेगा, लिपापोती करेगा। और इसी कारण से देखेंगे कि सीजीएल जो झारखंड के छात्रों को ड्रीम जॉब था, यहाँ पर लगभग छात्र जो हैं 95% सीजीएल के नौकरी के एक ड्रीम जॉब सपना देखकर आए थे, वो ड्रीम जॉब यही लिपापोती करके सीआईडी नहीं लिपापोती किया था, इसलिए हम लोगों पर सीआईडी पर किसी पर विश्वास नहीं है। देखिए रेखा, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो छात्र हैं वो लगातार जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई का दौर चला, पढ़ाई के दौरान जब जेपीएससी परीक्षा देने की बारी आई, तब जिस तरीके से हमने घोटाला देखा, जिस तरीके से हमने पेपर लीक देखा, और जिस तरीके से जो परीक्षाएं रद्द होती गई, उसे लेकर के छात्र कहीं ना कहीं अब अपना ट्रैक चेंज कर लिए हैं। ट्रैक इसलिए चेंज किए हैं क्योंकि अब इनकी मजबूरी हो गई है कि अब
इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ जो बीत रहा है, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं छात्र। यही वजह है जिस तरीके से मैं अपने कैमरा पर्सन विकास को कहूँगा कि दिखाओ बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? ये झारखंड हमारा अलग हुआ बिहार से। हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था कि हमारा जो झारखंड का युवा होगा, युवा शक्ति होगा, उसको मौका मिलेगा। 2000 में हमारा झारखंड अलग होता है। आज कहने के लिए बोलते हैं कि नहीं 14वीं जेपीएससी है, काउंट करके देखिएगा वो 7वीं 8वीं है, ठीक है ना। करते क्या है, यहाँ पर 3 साल का गैप लेते हैं, ठीक है ना। एक साथ निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे कितना भैया, 60 को सीट निकाल रहे हैं, 100 को सीट निकाल रहे हैं। उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, 60 सीट निकाल रहे हैं, 40 को सीट बेच दे रहे हैं। 20 सीट के लिए आप लड़ते रहिए। दरोगा की बहाली आपके पास में, झारखंड का मैं फैक्ट के साथ में बात करना चाहूँगा यहाँ पर। दरोगा का बहाली आपके पास में 2018-19 में हुआ था, आज 2026 चल रहा है। भैया आपके पास में 8 साल में कोई दरोगा रिटायर ही नहीं हुआ है, पहले बताइए। और कितना रिटायर हो रहा है आपके पास में, कितना आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो तो कम से कम बताइए। आप गिन गुत करके आप 2-4 एग्ज़ाम लेते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। आज एग्ज़ाम निकालिएगा, फॉर्म निकालिए, कल बोलिए कौन सी कैंसिल हो गया हमारे पास में। फॉर्म निकालिएगा, एक एग्ज़ाम लीजिएगा, उसमें पता चलता है क्या, जब सेंटर से निकलते हैं हमारे पास में खबर आता है पेपर लीक हो चुका है। तो आप युवाओं के साथ क्या कहना चाहते हैं, खुल करके बताइए कि हम सीट जो निकाल रहे हैं वो बेचना चाहते हैं। रेट तय कीजिए आप भाई। किडनी बेच करके बच्चा लाएगा अपना, जिसका बाप के पास पैसा होगा वो अपना बाप का पैसा लेकर के आएगा, जिसके पास बाप के पास पैसा नहीं होगा खुद को गिरवी रखेगा। भाई जो आप लोगों ने यहाँ पर करके रखा हुआ है, जो लोकल यहाँ के हैं, आप एक बात बताइए। मैं मीडिया के कुछ न्यूज़ देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि यूपी के या हरियाणा के कुछ विद्यार्थियों का मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, किसी और बेसिस पर नहीं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी वहाँ का अलग हो गया, सेंटर का हो गया। जेपीएससी का कुछ टॉपिक होता है जो झारखंड स्पेसिफिक होता है। झारखंड का ट्राइब्स है हमारे पास पढ़ने के लिए, टोटल मिलाकर के 32 ट्राइब्स है ना भाई। आप लोग झारखंड का टोटल जो जितना स्टूडेंट देता है ना, 32 ट्राइब्स याद नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। कौन सा विद्यार्थी आ गया जी आपका हरियाणा का जो आपको 3200 ट्राइब्स पूरा बता रहा है। सीएनटी जो हम लोग साला यहाँ इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, सीएनटी हो गया, एसपीटी हो गया, कौन सा उन लोगों को नियम पता है जो आप उनको किस बेसिस पर हम नौकरी दे रहे हैं। आप बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने किया है कि जो इस प्रदेश के हैं नहीं, जिसे झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, उनको नियुक्तियां मिल रही हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। और जो छात्र जो झारखंड से हैं या झारखंड के बारे में जानकारी रखते हैं, झारखंड से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपने हक की लड़ाई को लेकर के यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और जो इस प्रदेश के नहीं हैं, जो बाहरी छात्र हैं, हालांकि देखिए जो छात्र एलिजिबल हैं, जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं, उनको कोई दबिश नहीं है, लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है एक बहुत बड़ा सवाल है रेखा। क्योंकि लगातार देखिए झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड में ही रह करके पढ़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात रेखा, इनमें से मैं चैलेंज करता हूं, इनमें से कई ऐसे छात्र हैं जो कि अपना पढ़ाई, अपना ट्यूशन फीस को देने के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई ऑनलाइन जोमेटो में कोई ट्यूशन पढ़ा करके, देखिए ये खुद कह रहे हैं कि ट्यूशन पढ़ाते हैं। पढ़ाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे स्विगी में काम कर रहे हैं। कौन मजबूर किया उनके पास में ये चीज़ करने के लिए? घर से पैसा मांगने में शर्म लगता है हम लोगों को। जब बोलते हैं कि घर का यहाँ रेंट लग रहा है, तो घर वाला बोलता है 3 साल से क्या कर रहा है तुम वहाँ पर। सरकार वैकेंसी निकाले तब तो हम कुछ कर पाएँ यहाँ पर। अगर किसी तरह, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने इस बार जो जेपीएससी दिया, मेरा 130 क्वेश्चन 200 में से 130 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, ठीक है। कैटेगरी में SC में आता हूँ, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अब और बताइए, आप बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए, जातियों के लिए हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं। जो गिरे हुए मेरे पास मजदूर के भाई हैं, मेरे पास में पिछड़ा वर्ग मेरे पास में, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। क्या काम करना चाह रहे, खुल करके बताइए तो सही महाराज। जितना आप बच्चों को खून के आंसू रुला दिए आप लोगों ने, जो आप लोगों ने किया हुआ, बच्चा खून के आंसू रो रहा है। लड़का मजबूरी में क्या कर रहा है भाई, तो रात भर रात जाकर क्या कर रहा है, ब्लिंकिट में डिलीवरी कर रहा है जाकर के, ताकि किसी तरह से उसका रूम रेंट निकल सके, नोट्स के लिए पैसा जमा कर सके, अपना खाना पानी निकाल सके। वो एक विधायक यहाँ पर बनता है ना, विधायक घूमता फॉर्च्यूनर में, विधायक का बेटा घूमता पोर्च में और जी वैगन में, विधायक की बीवी घूमती है ऑडी में। ये क्राइटेरिया यहाँ पर बना रखा है आप लोगों ने। 5 साल में जिसमें आप लोग, जिसमें बर्तन पर्चा भाई कि मेरे पास ब्यौरा देते हैं आप लोग प्रॉपर्टी का, जिसमें चुनाव के टाइम पे ब्यौरा देते हैं 25 लाख का मेरे पास प्रॉपर्टी है, 5 साल के बाद आप देते हैं मेरे पास 6.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया। कौन सा आप रातों रात में आपके पास में कुबेर का खजाना मिल गया था? बात करेंगे एक और यहाँ पर
किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे तस्वीर को? क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी मांग यही है कि जो TDPL एजेंसी है उसको रद्द किया जाए, उनको ब्लैकलिस्टेड में उसको रखा जाए और यहाँ पे उस एजेंसी के माध्यम जितना भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसको भी कैंसिल किया जाए, उनका विज्ञापन को वापस ले लिया जाए और जितना एग्ज़ाम हो चुका है उन पर कड़ी से कड़ी जांच करके जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ऐसा लीक या ऐसा भ्रष्टाचार कभी ना हो और आने वाले जो भविष्य हैं, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो होनहार बच्चे हैं उनको न्याय मिले, है ना। सीजेपी युवाओं के लिए आया बना, एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। क्या सीजेपी से इंस्पायर हुए हैं? क्या ये भीड़, क्या ये संघर्ष ये पहले भी अगर दिखता, अगर आक्रोश आप लोग पहले भी तक दिखता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता? देखिए, प्रेरणा तो जरूर मिला है सीजेपी से। हम लोगों पर जितना जुल्म हुआ है, ये कार्यक्रम हम लोग को पहले से होना चाहिए था, ताकि सरकार को समझिए कि हम लोग ईंट से ईंट बजा सकते थे। चूँकि सरकार विज्ञापन निकालती है और परीक्षा भी होता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। पेपर क्यों लीक होता है? सेटिंग गेटिंग हो जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एसएससी के लिए कितना रेट होगा वो आप तय कर दीजिए। पहला पढ़ाई लिखाई करेंगे हम लोग, खेत जमीन बेच करके पैसा जुगाड़ करेंगे। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख जो डिमांड होगा वो हम करेंगे और खरीदेंगे। विद्यार्थियों को क्यों परेशान कर रहे हैं? हम आपके चैनल के मंत्री जी से 14वीं जनवरी को सीबीआई जांच की मांग करते हैं और नैतिकता के आधार पर इनसे इस्तीफा का भी मांग करते हैं। देखिए रेखा, जिस तरीके से सीटों को लेकर के जो सीट बेची जा रही है, इनका कहना है कि विज्ञापन निकाले बकायदा, एक तंज कस रहे हैं सरकार को, जेपीएससी के तमाम लोगों को। और जिस तरीके से रेखा, इनका जो अभी फिलहाल मानसिक स्थिति है वो आक्रोशित है, परेशान है और इनकी जो परेशानी है वो इनके चेहरों पर झलक रही है रेखा। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर यही स्थिति रही तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर स्टूडेंट है, वो क्या लिखे हैं आप यहाँ? अभी जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है। इतना हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। एटलीस्ट एक पेपर तो आप फेयर वे में कंडक्ट कर दीजिए ना। जेपीएससी ले रहे हैं, जेएसएससी ले रहे हैं, सारे एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है। अभी हमारे जो चीफ है उन लोगों ने उसने रिजाइन के एल खंगाए थे। एटलीस्ट अभी तो सीएम को लेना चाहिए ना एक्शन, कि कुछ तो रीजन होगा कि इनने बिना बोले रिजाइन कर दिया। हम लोग एक एग्जाम, फेयर एग्जाम तो डिजर्व करते हैं ना। आप यहाँ पर एग्जाम दिए हैं? हम दिए हैं, हम मेंस दिए हैं। अभी कल परसों वाला बैकलॉग का मेंस हुआ, मेंस देके मेरा पेपर कैंसिल। कहाँ से हैं आप? हम है बोकारो से, बट रहते रांची में रह के पढ़ाई करते हैं। देखिए, इनके चेहरों को देखिए रेखा, इनके चेहरों में वो मासूमियत है, इनके चेहरों में वो डर है, इनके चेहरों में एक आक्रोश है। और देखिए किस तरीके से इन्होंने लिखा है कि अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है। तो ये एक आक्रोश है। ये रेखा जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, दरअसल ये कागज़ों में नहीं है, इनके चेहरों में है रेखा। क्योंकि देखिए कैसे क्यों, आखिर क्यों, इनका शौक तो है नहीं। ये पढ़ने वाले यहाँ तमाम बंदे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, देखिए बोकारो की हैं, ये रांची में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही है। और इस कागज़ में ये जो लिखा है ये दरअसल इनका दर्द है जो झलक रहा है इन कागज़ों के पन्नों में। और जो इन्होंने इस दर्द से लिखा है, सीधे ये सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं रेखा कि आखिर कब तक इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, कब तक इनको न्याय मिलेगा और कब ये पढ़ लिख कर एक बड़े अधिकारी बनेंगे। तमाम चीज़ें हैं रेखा, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं जमशेदपुर से हूँ, मेरा नाम विनोद हुआ। सबसे पहला चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर तमाम युवा देख रहे हैं, आप एक एक युवा से पूछ लीजिएगा। यहाँ पर सभी निम्न परिवार, मिडिल परिवार से हैं। कोई भी अधिकारी का भाई भतीजा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कि हाँ मेरे भाई अधिकारी थे, मैं यहाँ पर आंदोलन कर रहा हूँ। लेकिन जब जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उसका रिजल्ट आउट होता है तो खबर आती है कि डीएसपी का भतीजा जेपीएससी निकाल लिया। लेकिन आज वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो सेटिंग गेटिंग से भी हो सकता आया है। उसके अंदर क्यों नहीं है वो दर्द है जो यहाँ के युवाओं में है, उसे भी यहाँ मौजूद होना चाहिए।
मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप तमाम लोगों से जब पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे कि आपके घर में कोई अधिकारी है, उनका जवाब होगा नहीं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, बहुत से लोग जंतर मंतर का नाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं शुक्रगुजार करूंगा कि आपके वजह से ये हो रहा है। आपने जो युवाओं को जो मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, उसको आप कॉकरोच बोले और उनकी आत्मा जग गई, तब ये आंदोलन हुआ और केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, देखिए रेखा, अब इनका आंदोलन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। रेखा, थोड़ी देर में ये यहाँ से निकलेंगे। देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन इनको लेकर के कितनी सीरियस है। अगर इनका जो आक्रोश है वो अगर दिखता है तो जो पुलिस प्रशासन है वो बल का प्रयोग करेगा, क्या इन पर लाठी बरसाई जाएंगी, तमाम चीज़ें हैं रेखा। लेकिन देखिए, हम भी इनके साथ हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से लगातार कवरेज करना है तो हम पल पल की खबर रेखा पहुंचाएंगे लोगों तक और अपने दर्शकों को कहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इन तमाम जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, जो एक सपना देखे थे, उनके सपने को चूर चूर करना आखिर कब तक ये चलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं रेखा। फिलहाल देखने वाली बात हुई कि अब आगे इनकी क्या कुछ रणनीति होती है। जी, आपसे रहेगा। संसद का मॉनसून सत्र इस वक्त चल रहा है और पहली बार ऐसा नजर आया अंकुर कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो एक साथ संसद के बाहर दिखे हैं, यानी कि निशिकांत दुबे कई बार दिखे हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी नजर आते हैं। लेकिन अन्य सांसदों की अगर मैं बात करूं जो झारखंड से जीत करके संसद पहुंचे हैं, वो पहली बार किसी मुद्दे को लेकर के संसद के बाहर नजर आए हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के हेमंत सरकार जिंदाबाद के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, जेपीएससी का मुद्दा उठाया गया है। पहली बार ऐसा नजर आया है अंकुर, वो भी सदन के बाहर। तो क्या लगता है, झारखंड की विपक्ष की जो पार्टियां हैं, चूंकि उनकी ओर से हेमंत सरकार के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है, चूंकि वो इस वक्त झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है, तो विपक्ष का साथ भी झारखंड में जेपीएससी के छात्रों को मिल चुका है। ये मुद्दा और कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है, चूंकि संसद के मॉनसून सत्र के बाहर भी आज तस्वीरें नजर आई हैं अंकुर। और रेखा देखिए, सड़क से लेकर के सदन तक इनका संघर्ष जो है वो जारी है। और यही तस्वीरें हमने देखी कि आज जिस तरीके से संसद में तमाम जो झारखंड के सांसद हैं वो एक स्वर में मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लगातार रेखा, जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर के लगातार जिस तरीके से संसद में आवाज़ उठी थी, वही तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से झारखंड के लोकसभा सांसद द्वारा जो है वो एक स्वर में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग रहे थे क्योंकि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास है और ऐसे में यहाँ पर जितने छात्र हैं वो भी एक स्वर में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें क्योंकि विभाग उनके पास है। तो सवाल ये है रेखा कि सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जेपीएससी यानी कि झारखंड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से झारखंड के छात्र के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो लगातार रेखा हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में चाहे संसद की बात करें, चाहे विधानसभा का जब मॉनसून सत्र यहाँ पर शुरू होगा, यहाँ पर तमाम जो विपक्ष हैं वो एक स्वर में अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे और सदन के बाहर और सदन के अंदर जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, तमाम चीज़ें हैं रेखा। लेकिन फिलहाल अब इनका जो आंदोलन है वो शुरू हो रहा है अब से कुछ ही देर में, और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो देखने वाली बात होगी कि इनकी और पुलिस जब आमने सामने होंगे तो किस तरीके से तमाम जो जेपीएससी के छात्र हैं वो पुलिस का सामना करेंगे और पुलिस कितनी मुस्तैदी से पुलिस
का बल का प्रयोग करेगी या नहीं करेगी, तमाम चीज़ें हैं। इनकी तैयारी अपनी जगह है, पुलिस की तैयारी अपनी जगह है। रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक का मामला जो है वो लगातार चर्चा में है और छात्रों का प्रदर्शन जो है वो अब नजर आ रहा है। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सभी जो है फिलहाल सवालों के घेरे में है। फिलहाल जेपीएससी के जो छात्र हैं जो परीक्षा पेपर लीक का लगातार विरोध कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मोरहाबादी में इकट्ठा हुए हैं और हेमंत सरकार के साथ साथ जेपीएससी को लेकर के भी कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। चूंकि आज संसद के मानसून सत्र में भी जो है वो सदन के बाहर जो बीजेपी के सांसद हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर के जो है वो जेपीएससी को लेकर के आवाज उठाते नजर आए, हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए और ये मामला जो है वो संसद के मानसून सत्र तक पहुंच चुका है। वहीं जब संसद में सांसदों से उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, चाहे जेपीएससी, एसएससी, आप देखो, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वहां खुला रेट है, 1.25 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ, 40 लाख रुपए दो रेंजर बन जाओ, 70 से 80 लाख रुपए दो आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाओ, एकदम खुला रेट है। जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्टेड किया और उसको उसी टीडीपीएल को 4 साल से काम दे दिया, 2023, 24, 25, 26 वहां प्रश्न पत्र लीक हुए, वहां भर्ती घोटाला हुआ, यहां तक कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, एक बार परीक्षा हुई, परिणाम कितने बार आया पता है? 7 बार। 26,000 सहायक को भर्ती करना था, अब तक 11,000 भर्ती हुए। मतलब पैसा दो और खंड खंड, कहीं देखा है, सुना है कभी दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं सुना है कि खंड खंड बार रिजल्ट घोषित हो रहे हैं? 2023 में परीक्षा हुई और आज तक 7 बार परीक्षा का रिजल्ट आया और अभी भी पूरा नहीं हुआ। झारखंड के लाखों युवा न्याय मांग रहे हैं, सीबीआई जांच करो। जब भारतीय जनता पार्टी आक्रोश मार्च किया अभी 4 दिन पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी का छापा मरवा दिया। और जेपीएससी का चेयरमैन कौन था पता है? झारखंड के मुख्य सचिव ख्यांगते जी। अब उनके अगर छापा मार दिए, सीआईडी क्या है भाई? वो तो आईवॉश है। शराब घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। बालू घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। कोयला घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। और अब जब वहां भर्ती घोटाला, जब वहां पर कहते हैं ना प्रश्न पत्र लिखे हुए, तो सीआईडी को दे दो। अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना है, झारखंड के लाखों युवाओं को न्याय देना है ना, सीबीआई जांच कराओ ना, हर्जा क्या है? उत्पाद सिपाहियों में उसकी दौड़ में 16 हमारे झारखंड के बच्चे की मृत्यु हुई। कौन जिम्मेदार है भाई? 16 बच्चों को न्याय कौन देगा? क्यों नहीं उसको उन बच्चों को सरकारी नौकरी देते हो? क्यों नहीं उन बच्चों को 2-2, 3-3 करोड़ रुपए देते हो? ये एक आप देख लो किस कदर एनार्की फैली हुई है झारखंड के अंदर। इसीलिए आज झारखंड के सांसदगण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, आपको तुरंत ही इस पर सीबीआई जांच की बात करनी चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। सर, लेकिन जो पेपर लीक की समस्या है झारखंड की है, पूरे देश की है, लेकिन विपक्ष ने अब तक जो माहौल बनाया है कि पेपर लीक जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में ही हो रहा है, बाकी किसी सरकार में। और 2004 से 2014 तक 22 मरतबा पेपर लीक हुए देश के अंदर। तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बिल देश के युवाओं के लिए लाया। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी, आप तो यहां पर छात्रों के लिए सड़क पर बैठ के धरना दे दिए। झारखंड के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि आओ अब मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठकर धरना दो और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगो। इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके कहते हैं ना, आप पिक एंड चूज करते हो, आपको राजनीतिक फायदा दिखता है। लेकिन आप तो बैसाखी हो ना झारखंड के अंदर, आपकी बैसाखी पे वहां पर सरकार चल रही है। अगर हिम्मत है, आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री भी है, आप समर्थन वापिस लो, है हिम्मत। झारखंड के लाखों युवा न्याय मांग रहे हैं और इसीलिए हम सब मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है। सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो
झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन से उस राज्य में सरकार चल रही है और लगातार तब से लेकर के अब तक विगत 6 वर्षों से जो पेपर लीक परीक्षा के पूर्व, चाहे उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, जेपीएससी की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो। उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के क्रम में 19 बच्चे का मौत हो गया। कांग्रेस पार्टी वहां मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस का झारखंड में मुंहबंद क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जांच नहीं करा रही है? सीआईडी जो राज्य का एजेंसी है उसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जांच कराने का काम कर रही है। इससे पहले भी जो शराब घोटाले में जो जांच किया गया एसीबी से, सूरा मटिया मेट कर दिया गया और उस घोटाले को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने जब जब उस राज्य में समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया है, तब तब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो 19 बच्चे उत्पाद सिपाही में मरे हैं, उन बच्चों को कांग्रेस वहां पर मांग करे सरकार से कि 1-1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है। दिल्ली में यहाँ पर बोलती है कि जांच हो, हम भी मांग करते हैं कि कांग्रेस झारखंड में उतर करके यहाँ से खड़गे जी जाए, सोनिया गांधी जाए, राहुल गांधी जाए। झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो, अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहाँ पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगा। इसलिए मांग करते हैं कि वहाँ पर जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। इससे पहले भी कांग्रेस ने झारखंड का आंदोलन को पैसे के बल पर खरीदने का काम किया था और यही चोर, यही कांग्रेसी गो चोर झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, झारखंड के बच्चों का रोजगार छीनने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस के नेता झारखंड में वहां पर मुंह खोले, जनता उनका चेहरा देखना चाहती है। तो जेपीएससी का मुद्दा जो है वो झारखंड के साथ साथ अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, चूंकि सांसदों ने जो है जेपीएससी घोटाले और झारखंड के शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के जो है वो अपना नारा बुलंद कर दिया है। झारखंड में भी छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना ज़्यादा गंभीर होता है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को क्या सजा आने वाले दिनों में मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल हम तो पूछेंगे में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।